मेरे बेटे, ना चाहते हुए भी मैं आपको आज अकेले ही भोजन लेने भेजूंगी, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ नहीं रहूंगी। एक ना एक दिन तो मुझे आपको छोड़कर जाना ही है। मम्मा, आप ऐसे तो ना कहें। ये हकीकत है मेरे बेटे। जैसे मेरे मम्मा पापा मुझे छोड़कर चले गए, और ऐसा सदियों से चलता आ रहा है। मेरे बेटे, जब आप घर से निकलोगे तो आपको हर तरह के पक्षी मिलेंगे। कुछ पक्षी बहुत अच्छे होंगे और कुछ बुरे। बहुत संभल कर चलना होगा मेरे बेटे। अच्छाई और बुराई दोनों पास पास में मिलेंगे आपको, और आप किसका चुनाव करते हो यही सीखना है आपको। एक अच्छा और कामयाब पक्षी बनने के लिए हमेशा अच्छाई का चुनाव करना, हमेशा बुराई से दूर रहना, कभी लालच न करना। अगर जरूरत से बहुत ज्यादा मिल जाए तो यही समझना कि आपकी परीक्षा है। अगर कोई आपसे कमजोर हो तो कभी भी अपनी ताकत का गरूर न करना, क्योंकि सब्र और बर्दाश्त से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। आप जीत सकते हो खुद से ताकतवर का दिल भी, अपने किरदार से, अपनी बुद्धि से। जाओ मेरे बेटे, जाओ। ये वो कुछ बातें थीं जो मैंने अपनी माँ से सीखी थी, वो आज मैंने आपको बता दी। और मेरी ये बातें अपनी अगली नस्ल तक पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है। मम्मा, मैं हमेशा आपकी ये बातें याद रखूंगा। मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूंगा, आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैं आपको एक कामयाब और सच्चा पक्षी बनकर दिखाऊंगा। फिर उस चिड़िया का बेटा पहले दिन अपनी माँ के बिना अकेले ही भोजन की खोज में निकल जाता है। वो अभी थोड़ा ही दूर जाता है तो उसे जमीन पर कुछ दाने नजर आते हैं। वो उन दानों पर उतरता है। कहाँ मुंह उठाए आगे हो? ये दाना मेरा है और ये इलाका भी मेरा है। भागो यहाँ से। मैं आज पहली बार भोजन की खोज में निकला हूँ अंकल। माँ तो कहती थी कि सबका जंगल साझा है। तो फिर अपनी माँ को जाकर बता देना, कौवा ये बात नहीं मानता। और माँ ये भी कहती थी कि बुराई से बचकर रहना और अच्छाई का चुनाव करना। ऐसा कहते हुए कुक्कू वहाँ से उड़ जाता है। मैंने उस छोटे पक्षी से कितने गुस्से से बात की, और वो था कि कितने प्यार से बोल रहा था। इसकी माँ भी कोई देवी ही होगी जिसने ऐसे अच्छे से तरबियत की इस पक्षी की। कुकू जैसे ही थोड़ा आगे जा रहा था, उसे कुछ तितलियां फूलों के पास नजर आती हैं। वो वहाँ चला जाता है। आपको आज पहली बार देखा है दोस्त? हाँ, क्योंकि मैं पहली बार ही अकेला इस दिशा में आया हूँ। मम्मा कहती हैं मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मुझे भोजन की खोज सीखना होगी। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? क्यों नहीं, मुझे पक्षी बहुत पसंद है। ये सुनकर उस तितली के पास वाली तितली बोलती है, चल चल भाग यहाँ से, ये मेरी दोस्त है और मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्त से कोई और दोस्ती करे। दोस्ती मिलजुल कर रहने का नाम है, दोस्ती प्यार बढ़ाने का नाम है। फिर आप इस अजनबी दोस्त को ऐसा क्यों कह रही हो? दोस्त, अगर आपकी दोस्त को मेरा आपसे दोस्ती करना अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और जब कुक्कू वहाँ से जाने लगता है तो वो तितली कुक्कू से पूछती है, आप मुझसे शक्तिशाली हो, मैंने गुस्से में आपको बुरा कहा और आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा। आप तो सच में एक अच्छे पक्षी हो। क्योंकि मम्मा कहती हैं कि अगर खुद से कोई कमजोर मिल जाए तो अपनी ताकत पर गरूर न करना। अच्छा दोस्त, अब मुझे जाना है, मुझे भोजन की खोज करने जाना है। फिर कुक्कू वहाँ से आगे चलता है। थोड़ा आगे कुक्कू को जमीन पर एक जगह बहुत सारे दाने नजर आते हैं। वो वहाँ उतरने का सोचता है, परंतु वो पहले एक पेड़ पर बैठ जाता है और खुद से कहता है,
इतने ज्यादा दाने एक साथ कैसे हो सकते हैं? ये जरूर किसी ने हम पक्षियों को लालच देने के लिए जाल बिछा रखा होगा। कुकू ऐसे सोच ही रहा था कि वो कौवा जो उसे पहले मिला था वो भी वहाँ आ जाता है। तुम यहाँ भी आ गए? मेरा इलाका वहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक है। जिन दानों पर आप नजर लगाए बैठे हो वो मैं ही यहाँ रख कर गया था। भागो यहाँ से। ऐसा कहते हुए कौवा उन दानों पर जाता है। कौवा जैसे ही उन दानों पर जाकर बैठता है वो एक जाल में फंस जाता है। ये देख कुकू अपनी माँ की बात को फिर से याद करता है। मम्मा, आपकी बातें मैं हमेशा याद रखूंगा। आप तो कदम कदम पर मेरे साथ साथ ही हैं। फिर कुकू कौवे के पास जाता है। मम्मा ने जब ये बताया था कि बुराई से दूर रहना, तब ये भी बताया था कि लालच न करना। मैं इसीलिए उस पेड़ पर बैठ गया था। मुझे इन दानों को देखकर ऐसा लगा कि कहीं यहाँ कोई जाल न हो। छोटे पक्षी, मुझे बचा लो, किसी तरह मुझे बचा लो। मैं अभी मरना नहीं चाहता, प्लीज मेरी मदद करो। शिकारी ने जाल वो ऊपर पेड़ की डाल से बांध रखा है। मैं उसे खोलने की कोशिश करता हूँ। कौवे को दूर से शिकारी भी आता दिख जाता है। छोटे पक्षी, जल्दी करो, जल्दी, वो सामने शिकारी हमारी तरफ ही आ रहा है। फिर कुकू जल्दी से पेड़ की डाल से रस्सी को खोल देता है और कौवा आजाद हो जाता है। इससे पहले कि शिकारी वहाँ आता, वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मुझे माफ कर दो छोटे पक्षी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। जो सुकून अच्छाई में है, जो सुकून मैंने आप में देखा, मैंने कभी खुद में ऐसा महसूस नहीं किया। आज से मैं भी एक अच्छा पक्षी बन जाऊंगा। अंकल, एक और बात, मम्मा ने ये भी कहा था कि आप अपने किरदार और बुद्धि से बुरे पक्षी का दिल भी जीत सकते हो। हाँ छोटे पक्षी, आपकी मम्मा ने ठीक ही कहा था। मेरे पास चावल के ढेर सारे दाने हैं, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको वो दाने देना चाहता हूँ। नहीं अंकल, मैं घर से भोजन ढूंढने निकला था, किसी से भोजन मांगने नहीं। मैं अपने लिए भोजन ढूंढ लूंगा। ऐसे कुकू वहाँ से उड़ जाता है। नदी के पास जाकर वो बैठा ही था कि उसे नदी के पानी में तैरते हुए कुछ अंगूर दिखाई देते हैं। वो एक बड़ा अंगूरों का गुच्छा उठा लेता है। शायद ये भोजन मेरे लिए मेरे भगवान ने भेजा है। कुकू वो अंगूर लेकर अपने घर वापस हो लेता है। वो आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसने खुद से भोजन ढूंढ लिया था, और वो भी मीठे मीठे अंगूर। फिर वो घर जाकर अपनी मम्मा को रास्ते की सारी कहानी बताता है कि बुराई उसे कहाँ मिली और कहाँ उसने किसी की मदद की, और फिर कैसे भगवान ने उसकी मदद की। ऐसे वो माँ बेटा मीठे मीठे अंगूर खाते हैं और मीठी नींद सो जाते हैं।